नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुनें। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 33। नौहरी उन औरतों में न थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती हैं। उसने नेकी की है तो उसका खूब ढिंडोरा पीटेगी और उससे जितना यश मिल सकता है उससे कुछ ज्यादा ही पाने के लिए हाथ पांव मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात नहीं। अपनी इच्छा नहीं है या सामर्थ्य नहीं है तो इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता, मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। नौहरी चारों ओर कहती फिरती थी। बेचारा होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए जमीन रेहन रख रहा था। मैंने उसकी ये दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता था। वो रांड तो मारे घमंड के धरती पर पांव ही नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से घुला जाता था। मैंने सोचा कि इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो आदमी काम आता है और होरी तो अब कोई गैर नहीं है। मानो चाहे ना मानो वो हमारे नातेदार हो चुके। इसलिए भैया मैंने तो रुपए निकाल कर दे दिए, नहीं लड़की अब तक बैठी रहती। अब धनिया भला ये जीत कब सुनने लगी थी। अरे रुपये खैरात दिए थे क्या? बड़ी खैरात देने वाली आई है। सूद महाजन भी लेगा, तुम भी लोगी। दूसरों को देती तो सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने लिया है तो हाथ में रुपए आते ही नाक पर रख देंगे। अरे ये भूल गए हम ही थे कि तुम्हारे घर का बिस उठा के पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़े होने देता था। अरे हमने तुम्हारा मर्दात बना लिया, तुम्हारे मुंह की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी घटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तमाकू पिया और सोने जा ही रहा था कि भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले भोला महतो? अरे जब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं। भला ये तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा ना मानना, तुमसे संबंध हो गया है, इसीलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती। नहीं नहीं, मुझे क्या करना था। धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिराहने रखने आई। सुनकर बोली, अरे दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, हाँ बेबात की बात करती है। पानी रख दे और जा सो। आज तू ही कुराह चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट लूंगा। काटने देगी? धनिया उसे पानी का एक छींटा मारकर बोली, अरे कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूं, तुम मुझे गालियां देने लगे। अब मुंह मीठा हो गया होगा। अरे चाहे जिस रास्ते जाए मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे। अरे अरे ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जाता था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा। वो उल्टे उसी पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने मन का ही किया करती है तो मैं क्या तेरा बिगाड़ लेता हूं? कुछ कहता हूं तो काटने दौड़ती है, यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पो करना न सीखा था। बोली, अरे औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द न सहेगा। भोला दुखित स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया। बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उतना पौरुख तो नहीं रहा। तू चलकर समझा दे। मैं तो सब कुछ करके हार गया। अरे जब औरत को बस में रखने का बूता न था तो सगाई क्यों की थी? इसी छीछा लेदर के लिए? क्या सोचते थे कि वो आकर तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें चीलम भर भर पिलाएगी और जब तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी? अरे तो ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, किस रंग ढंग की है। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गणासे से उसका सिर काट लो, फांसी ही तो पाओगे। अरे फांसी छीछा लेदर से अच्छी। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला,
तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ हाँ, मेरी तो यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रहे, बढ़िया ही है वहां से सतवंती बन के। जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजड़े में रहती नहीं, आदमी क्या रहेगा। अरे तुम उसे छोड़ दो भोला, और समझ लो कि मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो। 2 रोटी खाओ और राम का नाम लो। अरे भाई, जवानी के सुख अब गए। वो औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कोई सुख न पाओगे। भोला नौहरी को छोड़ दे, असंभव। अरे नौहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरेरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब उसे छोड़ ही देगा। जैसा कर रही है उसका फल भोगे। आंखों में आंसू आ गए। बोला, अरे भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सांसत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में ये दाग भी लगना था, सो लग गया। मुझे रोज ताना देती है कि तुम्हारी तो लड़की निकल गई। अरे मेरी लड़की चाहे निकल गई चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी तो है। उसके सुख दुख की साथनी तो है। इसकी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। अरे दूसरों के साथ तो हंसती है, मुझे देखा तो कुप्पे से मुंह फुला लिया। मैं गरीब आदमी ठहरा, 3-4 आने रोज की मजूरी करता हूँ। अब दूध दही मांस मछली रबड़ी मलाई कहाँ से लाऊं? भोला यहां से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। अब बेटों के साथ रहेंगे। बहुत धक्के खा चुके। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तमाकू लिए जा रहे थे। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। वहां से आकर धनिया से बोला, अरे भोला तो अभी वहीं है। नौहरी ने सचमुच इन पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, अरे जैसी बेहया वो है वैसी ही बेहया ये है। ऐसे मर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वो सेखे न जाने कहाँ गई। झुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे डंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत बिगड़ी जाती थी, अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ रही थी। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद किए डालता है। खैर, अब छोड़कर जाए भी तो कैसे जाए? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? ये चुड़ैल उसे वहां भी तो चैन से न बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़े का दावा करेगी। अभी तो गांव के ही लोग जानते हैं। किसी को कुछ कहते संकोच होता है, बस काना फूसिया करके ही तो रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला को ही बुरा कहेगी। लोग यही तो कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया तो बेचारी अबला क्या करे। मर्द बुरा हो तो औरत की गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिख लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में एक खबर फैली कि नौहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और रबी बोने की तैयारियां हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई थी। ऊख के बीज के लिए उसे रुपए न मिले और ऊख न बोई गई। उधर दाहिनी बैल भी बैठाऊ हो गया था और एक नए बैल के बिना काम न चल सकता था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता तो एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसी होनी चाहिए थी वैसी न हो पाती थी। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई थी। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूतों से मारा हो। जूतों से क्या, थप्पड़ या घूसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद ना आती थी। और आज नौहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे। अब तो भोला को कहीं डूब ही मरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी और दुर्दशा के सिवा और कुछ न हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा है। कौन भोला के नाम को रोने वाला बैठा है? बेटे चाहे क्रिया कर्म कर दे, लेकिन लोक लाज के बस आंसू किसी के आंख में ना आएगा। तिरसना के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। यहाँ तिरसना का अर्थ है तृष्णा।
जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना है। एक ये नहरी है और एक ये चमारी है सिलिया, देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी। चाहे तो दो को खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन बेचारी मजूरी करती है, भूखों मरती है और मतई के नाम पर बैठी है, और वो निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने धनिया मर गई होती तो आज होरी की भी यही दशा होती। उसकी मौत की कल्पना से ही होरी को रोमांच हो उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई, सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। जवानी में वो कम रूपवती न थी, नारी उसके सामने क्या है। चलती थी तो रानी सी लगती थी, जो देखता था देखता ही रह जाता था। यही पटेश्वरी और झिंगुरी तब जवान थे, दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते थे। अरे द्वार के 100 चक्कर लगाते थे। और ही उनकी ताक में रहता था, मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता था। उन दिनों घर में खाने पीने की भी बड़ी तंगी थी, पाला पड़ गया था और खेतों में भूसा तक न हुआ था। लोग झड़बेरिया खा खा कर दिन काटते थे। होरी को कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता था, 6 पैसे रोज मिलते थे। धनिया घर में अकेली ही रहती थी, कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। अरे पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी, उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने माता दीन को अपनी ओर आते देखा, कैसा तिलक लगाए है, मानो भगवान का असली भगत हो। अरे रंगा हुआ सियार है, ऐसे ब्राह्मण को पालागन कौन करे। माता दीन ने समीप आकर कहा, तुम्हारा दहीना तो बूढ़ा हो गया हो रही, आपकी सिंचाई में न ठहरेगा, कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, अरे कैसा 5वां, ये 8वां चल रहा है भाई। ये तो चाहता है कि इसे पेंशन दे दो, लेकिन किसान और किसान के बैल, इनको जमराज ही पेंशन दे तो मिले। इसकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा कि अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाड़ जोतेगा, लेकिन अपना कोई काबू नहीं। चाहे तुम कैसे चले, अब तो जी अच्छा है। माता दीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ा रहा था। एक दिन तो उसकी नाड़ी छूट गई थी, चारपाई से नीचे उतार दिया गया था। तब से उसके मन में यह प्रेरणा हुई थी कि सिलिया के साथ अत्याचार करने से उसको यह दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वो गर्भवती थी, उसे तनिक भी दया ना आई। पूरा गर्भ लेकर भी वो मजूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर गई होती। कैसी कैसी मुसीबतें झेल कर जी रही है, मजूरी भी तो इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर सिलिया को होरी के हंसते 2 रुपये देने आया है। अगर होरी उसे वो रुपया दे दे तो उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम्हें जाकर क्यों नहीं दे देते। माता दीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी महतो, कौन सा मुंह लेकर जाऊं। डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तो मुझ पर इतनी दया करो, अभी मुझसे चला नहीं जाता। लेकिन इसी रुपये के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ा गया था। अपनी करनी का फल बहुत भोग चुका, इस बमनाई का बोझ अब नहीं उठाए उठता। अरे लुक छिपकर चाहे जितना कुकर्म करो, कोई नहीं भूलता, पर तच कुछ नहीं कर सकते, नहीं कुल में कलंक लग जाएगा। यहां प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष। तुम उसे समझा देना दादा, मेरा अपराध क्षमा कर दे। ये धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले, उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है। और फिर किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती, मगर ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। उसका तो धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वो रोटी खाता है। इस पराश्चित के पीछे तो हमारे 300 बिगड़ गए। तो फिर जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर जो कुछ करना पड़े प्रत्यक्ष करूंगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका धर्म है। अरे समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है,
मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। संध्या समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते रुपए दिए तो वो जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वो अकेले उठा सकती थी, मगर सुख का भार तो अकेले नहीं उठता। किसे ये खुशखबरी सुनाए? धनिया से वो अपने दिल की बातें नहीं कह सकती। गांव में और कोई प्राणी नहीं जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोना ही उसकी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे? मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वो अनाथ नहीं है। माता दीन ने उसकी बाह फिर पकड़ ली। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं है। लहलहाता हुआ हरा भरा मैदान है जिसमें झरने गा रहे हैं और हिरन कुलेले कर रहे हैं। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो गया। माता दीन को उसने मन में कितना पानी पी पी कर कोसा था। अब वो उनसे क्षमादान मांगेगी। उससे सचमुच बड़ी भूल हुई कि उसने उनको सारे गांव के सामने अपमानित किया। वो तो चमारिन है, जाति की हेठी। उसका क्या बिगड़ा? आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे तो फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। मगर उस बेचारे का तो सदा के लिए धर्मनाश हो गया। वो मर्दाद अब उन्हें फिर नहीं मिल सकता। वो क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उनके प्रेम का ढिंडोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था। उन्हें तो क्रोध था ही, उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया? अरे वो अपने ही घर चली जाती तो कौन बुराई हो जाती? घर में कोई उसे बांध तो नहीं लेता। देश माता दीन की पूजा इसलिए तो नहीं करता है कि वो नेम धर्म से रहते हैं। अरे जब वही धर्म नष्ट हो गया तो वो क्यों उसके खून के प्यासे न हो जाते? जरा देर पहले तक उसकी नजर में सारा दोष माता दीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने सहृदयता पैदा की। उसने बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा और ग्लानि नहीं होती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, वह अब उसके संपूर्ण मात्र स्नेह और गौरव का अधिकारी है। कार्तिक की रूप हली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई थी। सिलिया घर से निकली। वो सोना के पास जाकर यह सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रहा जाता। अब तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वो कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और मांझी का कहीं पता नहीं। चांद खुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। वो एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज्यादा पानी तो क्या होगा? उस उल्लास के सागर के सामने वो नदी क्या चीज थी? पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया और फिर अंत में गर्दन तक पहुंचा। सिलिया डरी, कहीं कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए। पर उसने जान पर खेलकर पांव आगे बढ़ाया। अब वो मझधार में है। मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वो घबराई नहीं है। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वो कितनी बार तैर चुकी है। खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है। मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा और शीत से कांपती हुई आगे बढ़ी। चारों तरफ सन्नाटा था। गीदड़ों की आवाज भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे, सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात गए तो यहां क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मांदे किसान सरे शाम से ही सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सिलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस भेष में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे
कौन बैठा है अलाव के पास? सिलिया ने जल्दी से आंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूं सिलिया। सिलिया, इतनी रात गए कैसे आई? वहां तो सब कुशल है? हाँ, सब कुशल है। बस जी घबरा रहा था। सोचा कि चलूं, सबसे भेंट करती आऊं। दिन को तो छुट्टी ही नहीं मिलती। अरे तो क्या नदी था कर आई है? और कैसे आती, पानी कम था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरौठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रौब से बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो मैं सोना से कह दूंगी। तुम मेरे छोटे बहनोई हो, ये समझ लो। अरे मालूम होता है कि सोना से मन नहीं पड़ता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लू। अरे इस बखत कौन देखता है? अरे क्या मैं सोना से सुंदर हूं? अपने भाग नहीं बखानते कि ऐसी सुंदर की परी पा गए। अब भौरा बनने का मन चला है, उससे कह दूं तो तुम्हारा मुंह न देखे। मथुरा लंपट नहीं था, सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा। यह तंबीह पाकर होश में आ गया। सिलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं सिल्लो, उससे ना कहना। अभी जो चाहो सजा दे दो। सिल्ला को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चपत जमाकर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझसे ऐसी शरारत न करना, न और किसी से करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूं सिल्लो, अब कभी ऐसा न होगा। उसकी आवाज में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा। उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो तो तुम जो चाहे करना। सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहां? सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, अरे सिल्लो है, तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा कि सोना यहां कितने आराम से रहती है और सारी में खाट है, उस पर सुजनी का नर्म बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा माता दीन की चारपाई पर बिछा रहता है। तकिया भी है, लिहाफ भी है। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है। दूसरी ओर ज्वार के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगाकर रखे हैं। बीच में पुआलों के गट्ठे हैं। समीप ही ओखल है जिसके पास कुटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरैल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां ऊपर चमक रही हैं। दूसरी ओर की ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और लोग दूसरे खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा कि सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई थी, मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा कि शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया। सिल्लो चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडौल हो गया है। मुख पर गृहणित्व की गरिमा के साथ युवती की साहस छवि भी है। सिल्लो एक क्षण के लिए जैसे मंत्रमुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। ये वही सोना है जो सूखी सी देह लिए झूठे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल न पड़ता था, फटे चिथड़े लपेटे फिरती थी। आज अपने घर की रानी है। गले में हंसुली और हुमेल है, कानों में करण फूल और सोने की बालियां, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल है, मांग में सिंदूर। सेलिया के जीवन का स्वर्ग यही था और सोना को वहां देखकर वो प्रसन्न न हुई। इसे कितना घमंड हो गया है। कहां सिलिया के गले में बाहें डाल घास छीलने जाती थी और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा था कि सोना उसके गले लिपटकर जरा सा रोएगी,
उसे आदर से बैठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव और घर की सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव बयान करेगी। सुहाग रात और मधुर मिलन की बातें होंगी। मगर यहां सोना के मुंह में दही जमा हुआ है। वह यहां आकर पछताई। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था। इतने दिन हो गए, भेंट करने चली आई। सोना का स्वर और कठोर हुआ, लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन को कि इतनी रात के। वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। वो समय उसकी प्रेम क्रीड़ा और हास विलास का था। सिल्लो ने उसमें बाधक होकर जैसे उसके सामने से परोसी हुई थाली खींच ली थी। सिल्लो निसंग सी भूमि की ओर ताक रही थी। धरती क्यों नहीं फट जाती कि उसमें समा जाए। इतना अपमान! उसने अपने इतने ही जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज ये फांस जिस तरह उसके अंतःकरण में चुभ गई, वैसे कभी कोई बात न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितने ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वो धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देगा। सिलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी थीं कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। मगर वर्षा क्या, अमृत के बदले विष, और सिलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सर्पदंश के समान लहरें आई। घर में उपवास करे सो रहना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने की ही बात है। सिलिया को यहां एक क्षण ठहरना भी असह्य हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। वो कुछ न पूछ सकी। सोना के मन में क्या है ये वो भांप रही थी। वो बांबी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले ही वो यहां से भाग जाना चाहती थी। मगर कैसे भागे, क्या बहाना करे? उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते? मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली थी कि सिलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाए, मगर कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा था। इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री और स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसे यहां कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीषण न था। हंसी दिल लगी को वो बुरा न समझती थी अगर खुले हुए रूप में हो, लेकिन लुके छिपे की हंसी दिल लगी को भी वो हे समझती थी। छुटपन से ही वो बहुत सी रीति की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से घर आने में देर हो जाती थी और धनिये को पता लग जाता था कि वो दुलारी साहूआन की दुकान पर गया था, चाहे तमाकू लेने ही क्यों न गया हो, तो वो कई कई दिन तक होरी से बोलती न थी और न घर का काम ही करती थी। एक बार इसी बात पर वो अपने नैहर भाग गई थी। ये भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ था ये भावना उतनी बलवान न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुषों की अगर खाल भी खींच ली जाती तो उससे दया ना आती। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान न था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वो प्रेम समझती थी। फिर सिल्लो से उसका बहन का नाता था। सिल्लो को वो प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उससे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से सांठ-गांठ होगी। मथुरा उससे नदी के किनारे खेतों में मिलता होगा, और आज वो इतनी रात गए नदी पार करके इसलिए आई है। अगर उसने इन दोनों की बातें न सुन ली होती तो उसे खबर तक न होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही अवसर सबसे अच्छा समझा होगा। घर में सन्नाटा जो है, उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वो सारा रहस्य जान लेना चाहती थी, जिससे अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और ये मथुरा यहां क्यों खड़ा है? क्या वो उसे कुछ बोलने भी देगा? उसने रोष से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते?
क्या यहीं पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके उसके प्राण सूखे जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ कह न डाले। और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि अब वो लटकती हुई तलवार सिर पर गिरा चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर में सिल्लो से पूछा, देखो सिल्लो, मुझे साफ साफ बता दो, नहीं मैं तुम्हारे सामने यहीं अपने गर्दन पर गणासा मार लूंगी। फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो गणासा वही सामने पड़ा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन में से गणासा उठा लिया और उसे हाथ में लिए फिर बोली, ये मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूं, क्रोध में मैं क्या कर बैठूं नहीं कह सकती, साफ साफ बता दो। सिलिया कांप उठी, एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा, मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज हो। वो एक शब्द भी न छिपा सकी। सोना के चेहरे पर भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सवार हो। सोना ने उसकी ओर बर्छी की सी चुभने वाली आंखों से देखा और मानो कटार का आघात करती हुई बोली, ठीक ठीक कहती हो? बिल्कुल ठीक, अपने बच्चे की कसम। कुछ छिपाया तो नहीं? अरे सोना, अगर मैंने रत्ती भर भी छिपाए हो तो आंखें फूट जाए। अरे तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी? उसके दांत क्यों नहीं काट लिया? उसका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाए क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे। सोना ने उन्मादनी की भांति अंगारे किसी आंखें निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्या तूने उनकी नाक दांत से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुकाती। अब तो तुम मेरी आंखों में हरजाई हो, नीरा बेसवा। अरे अगर यही करना था तो माता दीन का नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लेकर नहीं बैठ जाती? अरे क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते हैं। तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहां से रुपए लाती और तेरा बाप बैठा उसी रुपए की ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कराया? अरे क्यों उसकी आबरू में बट्टा लगाया? क्यों सतवंती बनी बैठी हो? जब अकेले नहीं रहा जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरों के जीवन में विष घोलती है? आज मैं तुझसे कह देती हूं कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता लगा तो तीनों में से एक भी जीते न रहेंगे। बस अब मुंह में कालिख लगा कर जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता नहीं रहा। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा कि उसकी कमर टूट गई है। एक क्षण साहस बटोरती रही, किंतु अपने सफाई में कुछ सोच न पाया। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर, कंठ सूख रहा था और सारी देह सुन्न हो गई थी, मानो रोम छिद्रों से प्राण उड़े जा रहे हों। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा है। तब बाहर आई और नदी की ओर चली। द्वार पर मथुरा खड़ा था। बोला, इस वक्त कहां जाती है सिल्लो? सिल्लो ने कोई जवाब न दिया। मथुरा ने भी फिर कुछ न पूछा। वही रूपहली चांदनी अब भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अब भी चांद की किरणों में नहा रही थी और सिल्लो विक्षिप्त सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली जा रही थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।